एक्टिव पैसिव के टॉपिक में पहली वीडियो में हमने टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस बताए थे। पार्ट सेकंड में इम्पेरेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है वो बताया। आज थर्ड पार्ट में एक्टिव पैसिव के टॉपिक में हम लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को, इसको मॉडल्स भी शॉर्ट में कहा जाता है, मतलब एक ही है, मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी कहते हैं सहायक। जो मॉडल्स हैं उनको हम अपनी सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। एक वो जिनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, कैटेगरी 1, और दूसरी जिनके साथ में थर्ड फॉर्म आती है, उसे हम रख लेते हैं कैटेगरी 2। तो आइए देखते हैं कैटेगरी फर्स्ट में कौन कौन सी मॉडल आती है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें जो है उनको रखा गया है जिसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो कैटेगरी है ये शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, और ये हमारी मॉडल्स हैं। इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें बी जो है जोड़ना होता है। कैन दिया हुआ है कैन के साथ, कुड दिया हुआ है कुड के साथ, कुड के बाद बी लगा देंगे। और थर्ड फॉर्म जैसे मैंने पहले बताया था पैसिव वॉइस में कॉमन, कोई सा भी पैसिव वॉइस है थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी। थर्ड फॉर्म के बिना तो पैसिव वॉइस बनने का। थर्ड फॉर्म कॉमन रहेगी। आपको इन क्रियाओं के साथ में केवल बी जोड़ना है, बी प्लस थर्ड। क्या हो जाएगा? दोबारा देखिएगा, हमारी मॉडल्स हैं शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, और। शैल विल का प्रयोग पहले हो चुका है। इन सब के साथ में यदि फर्स्ट फॉर्म है तो इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके साथ में बी और थर्ड फॉर्म का। दूसरी जो कैटेगरी है वो थर्ड फॉर्म वाली है, उसके बाद में देखते हैं, पहले से देखते हैं। द डॉग ने ईट द केक। सबसे पहला काम वही करना है, वर्ब छांटेंगे। उससे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो होगा ऑब्जेक्ट। वर्ब है इसमें मे ईट। इसमें मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ईट मेन वर्ब। इसके बाद द केक इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब से पहले जो होगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट। द डॉग हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जो नया सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार फिर क्रिया लगाएंगे, और फिर थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद में सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा द केक, तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। द केक। अब ये नया सब्जेक्ट हमारा आ गया द केक। मे के साथ में पैसिव वॉइस बनाने के लिए लगाएंगे बी, तो क्या हो जाएगा मे बी। मे बी के बाद में थर्ड फॉर्म जो कॉमन है पैसिव वॉइस में, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। द केक मे बी ईटन, और उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, और उसके बाद सब्जेक्ट बाय द
द केक मे बी ईटन बाय द डॉग। तो वर्ब के साथ में हमने बी बढ़ाया, थर्ड फॉर्म कॉमन है ही, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। You should say a prayer। should इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, से मेन वर्ब, यानी कि शुड से होगी इसमें वर्ब। से के बाद में ए प्रेयर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यू हो गया इसमें सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। तो ए प्रेयर को हम शुरू में ले आएंगे। ए प्रेयर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब मॉडल्स के पैसिव वॉइस के लिए बी का प्रयोग होगा, बी और थर्ड फॉर्म। वर्ब आ गई इसमें शुड, तो शुड के साथ में बी लगे, शुड बी। ए प्रेयर शुड बी, और से की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेड। ए प्रेयर शुड बी सेड बाय, ये पैसिव, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। तो कोई खास बात नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये आपको 5 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप वर्ब छांटना, दूसरा स्टेप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट छांटना, तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना, चौथा स्टेप नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए मुख्य क्रिया की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, और पांचवा स्टेप बाई के बाद सब्जेक्ट को लिखना। जितने भी मॉडल्स हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है उसमें केवल बी जोड़ना है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बाकी सारी प्रक्रिया एज इट इज। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में जो हमने वर्ब्स रखी थी वो थी जिनमें फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसी की जो दूसरी कैटेगरी है, यदि इन्हीं के साथ हैव आ जाए, कुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो इनके साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी। शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव और कुड हैव, इनके साथ थर्ड फॉर्म। तो जिन मॉडल्स के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, हैव होने की वजह से उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बीन। बीन प्लस थर्ड फॉर्म कॉमन है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, बीन प्लस थर्ड। जिस तरह से परफेक्ट वाले वाक्यों में करते थे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसी तरह से मॉडल्स के साथ भी जहाँ पे हैव आ जाएगा, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, जब इनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा शुड हैव बीन, वुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, कुड हैव बीन, और थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है पैसिव। अब देखते हैं इसके वाक्य। हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग।
इसमें मॉडल वर्ब है शुड है। ये इसमें वर्ब होगी मॉडल वर्ब, और अटेंडेड होगी इसमें मेन वर्ब, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब है। सबसे पहले अपने वर्ब छांट लिए। वर्ब से पहले जो कुछ भी है वो कहलाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया इसमें आई। वर्ब के बाद में है द मीटिंग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। टुडे टुमारो जो कुछ भी है वो लास्ट में एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहला काम करना है हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द मीटिंग। तो मीटिंग को शुरू में ले आएंगे। द मीटिंग। अब इसके साथ लाएंगे वर्ब। वर्ब हमारी शुड हैव, और पैसिव वॉइस में हो जाएगी शुड हैव बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म, द मीटिंग शुड हैव बीन अटेंडेड। द मीटिंग शुड हैव बीन अटेंडेड टुडे बाय मी। इसमें भी दो अप्रोच आ जाती है। कुछ राइटर टुडे को लास्ट में रखते हैं, बाय मी को पहले, और कुछ राइटर्स बाय मी बाद में रखते हैं और टुडे एज इट इज। दोनों ही तरह से वाक्य सही है, जिस तरह से भी आप बनाना चाहें। द मीटिंग शुड हैव बीन अटेंडेड टुडे बाय मी, या द मीटिंग शुड हैव बीन अटेंडेड बाय मी टुडे। ये था आपका पैसिव। तो जौन सा भी मॉडल एक्सिलरी दिया हुआ होगा, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, इनके साथ में बीन और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पैसिव। She would have given you a book. Would have मॉडल एक्सिलरी होगी, मॉडल वर्ब होगी। गिवन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। यहाँ से यहाँ तक ये होगी आपकी वर्ब, ये वर्ब सेक्शन हो गया। यू और ए बुक, ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट। यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव। जो क्रम है वर्ब के बाद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यदि सही सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उसमें कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं है, तो दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इसमें यू से भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है और ए बुक से भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। लेकिन प्रायोरिटी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही देनी चाहिए। जो सजीव है उसी से ही पैसिव वॉइस बनाना चाहिए। हमारी प्राथमिकता जो है वो सजीव जो ऑब्जेक्ट है उसकी होनी चाहिए, उसी से हम पैसिव वॉइस बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यू, पैसिव वॉइस में होगा हमारा यू, हो गया हमारा सब्जेक्ट। यू के साथ लाएंगे वुड हैव बीन। वुड हैव वर्ब और पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन, यू वुड हैव बीन, और थर्ड फॉर्म जो का तुम, यू वुड हैव बीन गिवन ए बुक। ऑब्जेक्ट्स आ गए, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, शी सब्जेक्टिव केस है, और बाई के बाद क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा बाई।
ये हो गया आपका वाक्य पैसिव। वाक्य था हमारा शी वुड हैव गिवन यू ए बुक, तो पैसिव वॉइस हो गया यू वुड हैव बीन गिवन ए बुक बाय। इस प्रकार से जितने भी ये लिखे हुए हैं वर्ब्स जिसमें हैव दिया हुआ होगा उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन लगाइए और थर्ड फॉर्म लगाइए, पैसिव वॉइस बन जाएगा। 5 पॉइंट में जो के तो रहेंगे। सब्जेक्ट वर्ब छांटना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा करके थर्ड फॉर्म लगाना और बाई के बाद और सब्जेक्ट को लिखना। तो ये थी आपकी मॉडल्स, जिन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है और संक्षेप में मॉडल्स भी कहते हैं, इनका पैसिव वॉइस। इसके बाद आते हैं इन्फिनेटिव वाले वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में कोई ना कोई इन्फिनेटिव दिया हुआ हो और उसका पैसिव वॉइस बनाना। इसमें भी हम अपनी सुविधा की दृष्टि से 2 कैटेगरी बना सकते हैं। एक तो वो जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव दिया हुआ हो और दूसरे वो जिनमें मेन वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव दिया हो। तो पहले देखते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव दिया हुआ होता है। इन्फिनेटिव की पहचान है फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ होता है, टू गो, टू सी, टू मीट, टू हियर एक्सेट्रा। ये इसकी पहचान होगी, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ। जो इसमें वाक्य होंगे वो 2 तरह के होंगे, इज टू, एम टू, आर टू। जब इनका प्रयोग होता है आई एम टू रीड दिस बुक, मुझे ये पुस्तक पढ़नी है, और इसी से मिलता जुलता होता है हैज टू, हैव टू प्रेजेंट टेंस में और हैड टू पास्ट टेंस में। हैज टू, हैव टू का प्रयोग उस समय होता है जब कोई कार्य मजबूरी में करना हो, अनिच्छा से करना हो, जिसको करने की इच्छा ना हो लेकिन मजबूरी में वो कार्य करना पड़ता हो। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कोई नहीं उठना चाहता लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। उसे सुबह रोजाना दूध लाना पड़ता है, तो मजबूरी है, इच्छा से वो भी नहीं जाता। तो जब अनिच्छा से कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग किया जाए। और यदि उसमें इज टू पे और एम टू पे आए, करना है, करना पड़ता है, हैज़ टू, हैव टू, और करना है इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग। इन्हीं का पैसिव वॉइस अब हम समझेंगे। आई एम टू रीड दिस बुक। जब इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना होता है तो इसके साथ भी बी का प्रयोग किया जाए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। बाकी क्रिया वही रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाना, उस नए सब्जेक्ट के हिसाब से क्रिया लगाना, और बाकी सारी चीज़ें 5 पॉइंट जो के 3। इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पे भी इन्फिनेटिव दिया हुआ टू के साथ में बी का प्रयोग कर देंगे, टू बी, और थर्ड फॉर्म कॉमन है ही, वो सभी पैसिव वॉइस में आनी ही आनी है। तो ये वाक्य है आई एम टू रीड दिस बुक। यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब होगी, टू रीड इन्फिनेटिव हो गया, और दिस बुक हो गया ऑब्जेक्ट। तो दिस बुक को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, दिस बुक आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। दिस बुक आई के साथ एम था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट आ गया दिस बुक। अब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार हमें इज एम आर में से लगाना है। दिस बुक के अनुसार लगेगा इज, दिस बुक इज, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव वाला और बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, दिस बुक इज टू बी रेड, और फिर बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट बाई मी। ये आपका वाक्य बन गया, दिस बुक इज टू बी रेड बाई मी। रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं लेकिन उच्चारण अलग अलग होता है, रीड, रेड, रेड।
दिस बुक इज टू बी रेड बाय मी। तो इसका हो गया पैसिव वॉइस। अब इसमें इसी का दूसरा रूप जहाँ पे मजबूरी में कोई कार्य करना होता है, आई हैव टू रीड दिस बुक। जब वाक्यों में हैज़ टू, हैड टू दिया हुआ होगा तो इनके साथ भी बी का प्रयोग करेंगे, हैज़ टू बी, हैड टू बी और हैव टू बी और थर्ड फॉर्म। काम वही है, वाक्य जू का तू है, दिस बुक इसमें भी ऑब्जेक्ट है, आई इसमें सब्जेक्ट है, क्रिया यहाँ पे एम टू की जगह हैव टू आ गया। अब दिस बुक को शुरू में ले आएंगे, दिस बुक। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें, यहाँ पे हैव था वो आई के अनुसार आया था, यहाँ पे दिस बुक के अनुसार, क्योंकि दिस बुक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया ये, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी हैव की हैज। दिस बुक हैज और हैव के साथ में टू बी, दिस बुक हैज टू बी रेड बाय मी। बाकी सब चीजें जो की थी, ये प्रेजेंट का था। इसी तरह से पास्ट का जाता है, शी वॉज टू डू दिस वर्क। वॉज पास्ट फॉर्म है, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, करना वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। यहां से दोबारा देखिएगा, शी वॉज टू डू दिस वर्क, दिस वर्क इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे। वाज में वर्ब होगी, शी सब्जेक्ट होगी, तो दिस वर्क को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, दिस वर्क। टू के साथ बी और थर्ड फॉर्म, दिस वर्क was to be done by, she का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस by her, be done, this work was to be done by her। अब इसमें आ जाते हैं जहाँ पे अनिच्छा से या मजबूरी में कार्य करना पड़ रहा हो, she had to do this work। वाक्य वही है, यहाँ पे was था, यहाँ पे had आ गया। हेड से मजबूरी का पता चलता है, अनिच्छा से कोई कार्य करना पड़ रहा है उसका पता चलता है, शी हैड टू डू दिस वर्क। दिस वर्क इस हेड इसमें वर्ब हो गया, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया और शी सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, सेम प्रक्रिया वही रहेगी। दिस वर्क, हेड के साथ में टू आ रहा है, टू के साथ बी और थर्ड फॉर्म हैड टू बी डन। दिस वर्क हैड टू बी डन बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस बाय हर। यह था आपका इन्फिनेटिव की पहली कैटेगरी, जिसमें हैज, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू या हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू दिया। और जो दूसरी कैटेगरी है इसमें मेन वर्ब दी हुई होगी, उसे देखते हैं। सेकेंड टाइप जो इन्फिनेटिव के वाक्य होंगे उसमें होगा जहाँ पे इन्फिनेटिव मेन वर्ब के बाद में, जैसे वाक्य है दे प्रपोज टू स्टेज ए ड्रामा। यहाँ पे इन्फिनेटिव है टू स्टेज और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया ए ड्रामा। प्रपोज हो गया इसमें मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट के रूप में भी मान सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव दिया हुआ। जब ऐसी कंडीशन होगी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव दिया हुआ होगा तो उन वाक्यों को हम इट से शुरू करके पैसिवाइज करें। सबसे पहले जो सब्जेक्ट को लाएंगे वो एक डमी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं निरर्थक सब्जेक्ट, इट से शुरुआत होगी और फिर उसके अनुसार जो भी टेंस लगता होगा। यहाँ पे दे प्रपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है
इसके पैसिव वॉइस के लिए ईद आर में से जो भी आएगा वो लगाएंगे। फिर वाक्य होगा इट इज प्रपोज्ड बाय देम। दे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय देम, दे सब्जेक्टिव केस है और देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसे वाक्यों को हम इट से शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनेगा ये वाक्य। इट इज, इट यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार इज हेल्पिंग वर्ब होगी। अब जो भी यहाँ पे मेन वर्ब दी हुई है उसका थर्ड फॉर्म इट इज प्रपोज, इसमें मेन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी इट इज प्रपोज्ड बाय देम। इट इज प्रपोज्ड बाय देम, आगे झुका तो टू स्टेज ए ड्रामा। इट इज प्रपोज्ड बाय देम टू स्टेज ए ड्रामा। तो ये वाक्य का पैसिव वॉइस बन गया। इन वाक्यों का जिनमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव दिया हुआ होता है, और उन वाक्यों को हम इट से आरंभ करते हैं। इससे अगला वाक्य भी है ही प्रिटेंडेड टू बी ए मिलो। यहाँ पे प्रिटेंडेड सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के लिए वाज वर्ब का प्रयोग उसी तरीके से इट से शुरू करेंगे। It was pretended. It was pretended, ये इतने का पैसिव वॉइस बन गया। He pretended का it was pretended by him to be a male. It was pretended by him to be a male. ये इनके पैसिव वॉइस। अब देखते हैं तीसरे वाक्य को। द मुगल्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्क्यर उदयपुर। इसमें भी जो है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य के लिए वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगी और थर्ड फॉर्म इट से वाक्य को शुरू करेंगे। इट वाज, और फॉर्म आ जाएगी एक्सपेक्टेड। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द मुगल इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द मुगल से इतना पैसिव वॉइस हो गया और बाद में इन्फिनेटिव जूका से। It was expected by the Mughals to conquer उदयपुर। ये हो गया आपके दूसरे कैटेगरी के जिनमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर यानी कि मेन वर्ब के बाद में कोई इन्फिनेटिव दिया। अब आते हैं लेट वाले वाक्य। ये कैटेगरी है लेट वाले, जिन वाक्यों में वाक्य लेट से ही शुरू हो और उसका पैसिव वॉइस भी लेट से ही बनाया जाए। लेट हिम ओपन द डोर। हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ओपन मेन वर्ब होगी और द डोर ऑब्जेक्ट। लेट वाले वाक्यों में लेट जो तत्व रहेगा, वाक्य लेट से ही शुरू होगा। और लेट वाले वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जैसे कि इम्पेरेटिव वाक्य में आता था उसी तरह से ये लेट वाला वाक्य है। सबसे पहले हम लेट लिखेंगे और लेट के बाद ऑब्जेक्ट। लेट द डोर ऑब्जेक्ट हो गया, लेट द डोर, उसके बाद बी
लेट द डोर बी ओपन। बाय और हिम। इसके बाद यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव केस में है। लेट द डोर बी ओपन बाय हिम। वाक्य था हमारा लेट हिम ओपन द डोर। द डोर इसमें ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वाक्य लेट से शुरू होंगे उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट का ही प्रयोग होगा। लेट सबसे शुरू में लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद बी। जैसे इम्पेरेटिव वाक्य में सेम वही स्थिति है, वहाँ पे भी बी था और यहाँ पे भी। फर्क इतना है कि इम्पेरेटिव वाक्यों में लेट दिया हुआ नहीं होता था, यहाँ पे लेट भी दिया हुआ है। इसलिए सबसे शुरू में लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाई के बाद ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वाक्य देखें, लेट मी चेक दिस बिल। दिस बिल इसमें ऑब्जेक्ट होगा, चेक इसमें मेन वर्ब। तो सबसे शुरू में हम लेट लाएंगे, लेट दिस बिल। दिस बिल ऑब्जेक्ट आ गया, लेट दिस बिल, उसके बाद बी और फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म चेक। लेट दिस बिल बी चेक्ड और उसके बाद बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस। लेट दिस बिल बी चेक्ड बाई मी। ये हो गया इस वाक्य का पैसिव वॉइस। तो जिन वाक्यों में लेट दिया होगा सबसे शुरू में लेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में कॉमन है वो हर पैसिव वॉइस में आनी ही आनी है, और उसके बाद बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ये थे आपके पैसिव वॉइस इंफिनिटिव और मॉडल से संबंधित।